नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही योजना के प्रचार और विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का भी फैसला किया गया। सरकार का कहना है कि इससे अधिक लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस महत्वपूर्ण सम्मेलन से जुड़ी विधायी गतिविधियों के कारण चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस आयोजन के सीधे जुड़े लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। वहीं मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लोगों को भी इन गतिविधियों को जानने और देखने का अवसर मिल रहा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्वेरेस के साथ बैठक में कहा कि 2026 में भारत और स्पेन अपने राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे। साथ ही संस्कृति, पर्यटन और एआई के दोहरे वर्ष के जरिए भविष्य उन्मुख सहयोग को भी मजबूत करेंगे। कोलकाता में आशा कार्यकर्ता अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सियालदह रेलवे स्टेशन से धर्मताल तक रैली और मार्च कर रही हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं और स्वास्थ्य आपात स्थितियों में लगातार सेवा देती रही हैं। फिर भी सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। आशा कार्यकर्ता उचित मानदेय, नौकरी की सुरक्षा और सम्मान की मांग करते हुए चेतावनी दे रही है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सच्चाई की जीत बताते हुए अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है, जो बदले की भावना से दर्ज की गई थी। पूनावाला ने 2023 में एक सम्मेलन का जिक्र करते हुए उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर भी दिए गए बयान को दोहराया। नई दिल्ली में 22वें सुब्रता मुखर्जी सेमिनार को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि मजबूत सैन्य शक्ति और उसका उपयोग करने की इच्छा शक्ति ही राष्ट्रीय ताकत का आधार है। उन्होंने कहा कि बदलते और अराजक वैश्विक हालात में वायुसेना सहित मजबूत रक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने ड्रोन्स रिडिफाइंड यूएस युद्ध पर उभरती तकनीकों का प्रभाव नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायरमेंट लिया। उन्होंने 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी से अंतरिक्ष की यात्रा की, आईएसएस को कमांड किया और हाल ही में स्पेस एक्स क्रू 9 और बोइंग स्टारलाइनर के तहत एक्सपेडिशन 72 का नेतृत्व किया। नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IICDEM 2026 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने सम्मेलन में भाग लेने आए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि UCC को लेकर लोगों के मन में जो भी संदेह, सवाल, आशंकाएं थी, वे अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि UCC लागू होने के बाद खासतौर पर महिलाओं को सशक्त बनाया गया है, उनकी सुरक्षा बढ़ी है और समाज में भरोसा मजबूत हुआ है। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज ऑल इंडिया डिस्कॉमर्स एसोसिएशन 2026 से पहले वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने डिस्कॉमर्स को भारत के पावर सेक्टर की रीढ़ बताया और कहा कि देश की ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका बेहद अहम है। मनोहर लाल ने एनर्जी स्टोरेज इंसेंटिव, स्मार्ट मीटरिंग और अन्य सुधारात्मक कदमों का सराहना की। स्मृति यात्रा के 5वें दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने जीविका दीदियों के सिलाई घर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विकास योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री विजय कुमार चौधरी और सारण सांसद राजीव प्रताप रुड्डी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।